If you think that life is totally unfair and nothing is happening good in life, then this video is for you. अगर आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां हैं और कुछ ज़्यादा ही चैलेंजेस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्हें दूसरों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, उन्हें जीवन में कुछ ज़्यादा ही जूझना पड़ रहा है और अपनी इसी सोच के कारण वो दिन रात शिकायत करते रहते हैं और एक लूज़र्स का एटीट्यूड बनाए रखते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि सरलता से किसी को सुखों का साम्राज्य नहीं मिला। स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि सहजता से कभी किसी को सराहना नहीं मिली। स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि अगर ज़िंदगी आसान होती तो हर कोई आज यहाँ बादशाह होता। स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि बिना तपस्या के कभी भगवान नहीं मिलता। अगर डिजर्विंग होने के बाद भी आपकी पात्रता, आपकी योग्यता की अत्यंत जटिल परीक्षा होती है, देन ऑल्सो स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि सर्वगुण संपन्न श्री राम को भी राज्य बिना वनवास के नहीं मिला। बहुत मेहनत करके भी अगर किसी एग्ज़ाम को ना निकाल पाओ, किसी पसंदीदा चीज़ को हासिल ना कर पाओ, देन ऑल्सो स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा होने के बाद भी आसमां को कभी ज़मीन नहीं मिली। बहुत टूट कर प्यार करने के बाद भी अगर किसी को पा ना पाओ, देन ऑल्सो स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि सर्वेश्वर होने के बाद भी श्री कृष्ण को राधा नहीं मिली। जब ट्रेनिंग, एक्सरसाइज या पढ़ने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़े, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़े, then also stop complaining, because if you want something extra from your life, then you have to give something extra to your life. जब ज़िंदगी ठोकरें मारें और लगातार असफलता ही हाथ लगे, देन ऑल्सो स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि बिना चोट खाए, बिना घिसे कोई पत्थर भगवान नहीं बनता। जब रिश्तों में अत्यधिक कड़वाहट आ जाए, देन ऑल्सो स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि बिना जहर पिए कोई नीलकंठ नहीं बनता, बिना तपे कोई सोना नहीं बनता, बिना घिसे कोई हीरा नहीं बनता। दोस्तों, ज़िंदगी कोई अखाड़ा नहीं जहां हर घड़ी कुछ पाने के लिए, कुछ साबित करने के लिए सिर्फ लड़ते रहना हो। ज़िंदगी कोई मधुशाला भी नहीं दोस्तों, जहां हर समय आपको सुख और ऐश्वर्य के जाम पीने मिले। ज़िंदगी तो एक बगीचा है जहां सर्दी और गर्मी की मौसम की तरह सुख और दुख का आना जाना है। कभी फूलों की तरह मुस्कुराना है तो कभी मुरझाते हुए किसी के गम में बह जाना है। कभी भंवरे की तरह अलग अलग वादियों में मंडराना है तो कभी तितली की तरह एक ही फूल से चिपक के मर जाना है। दोस्तों, इस कविता की अंतिम दो पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा। जब मैं कहता हूँ कि भंवरे की तरह अलग अलग वादियों में मंडराना है, तो ये बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य निश्चित नहीं किया है। ऐसे लोगों को जब तक अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं मिल जाता, तब तक जो भी करने का मौका मिलता है उसे करिए, पूरी तल्लीनता के साथ करिए। ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, नई नई स्किल्स को सीखने की कोशिश कीजिए, किसी ना किसी स्किल को मास्टर करने की कोशिश कीजिए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे काम करते वक्त आपको ढेर सारी स्किल्स सीखने मिलेंगी। आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, आपको ये जानने मिलेगा। और हो सकता है कि इन्हीं में से किसी एक काम को आप अपना पैशन बना लें, कोई एक काम आपकी पहचान बन जाए, आपका प्रोफेशन बन जाए। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, ट्राई एंड ट्राई हार्डर, बिकॉज इफ़ यू गेट सक्सेस यू विल बी एन अचीवर, इफ़ यू फेल यू कैन गाइड अदर्स। और जब मैं कहता हूँ कि तितली की तरह एक ही फूल से चिपक जाना है, तो मेरा इशारा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन का मकसद ढूंढ लिया है, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ लिया है, जिन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है। ऐसे लोगों को एकनाथ रानाडे जी के वन लाइफ वन मिशन के मंत्र पे काम करना चाहिए। जैसे कई बार तितली फूल का रस निकालते निकालते उसमें इतना डूब जाती है, इतना तल्लीन हो जाती है कि उसमें ही चिपकी चिपकी मर जाती है, वैसे ही हमें भी अपने गोल में इतना तल्लीन हो जाना है, अपने कार्य को करते करते इतना एब्जॉर्ब्ड हो जाना है कि हमें खुद के सेंसेस कभी होश ना हो। तभी और केवल तभी हम न केवल समृद्ध एवं सुखी जीवन जी पाएंगे, और केवल तभी हमारे मन को शांति मिल पाएगी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो की ये सारी बातें सही लगी हों, सेंसफुल लगी हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।